हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैकिंग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस, जो कि होने वाली हैं 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के लिए। आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, यहाँ पे 2 रीडिंग्स हम करने वाले हैं। एक कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि बातचीत तो हो रही है, पर जानना चाहते हो उस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। और अगर नो कांटेक्ट में हो तो इंसान का माइंड क्या होता है कि सामने वाला मेरे पास आ रहा है वापस या नहीं आ रहा, क्या वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, और रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। तो विद एंजल गाइडेंस आपको ये चीज़ पता चलने वाली है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। ठीक है, बातचीत तो हो रही है पर माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी आपको बताऊंगी। ओके, योर साइड 4 ऑफ सॉर्ड्स, हेयरफेंड एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। लिखा हाई प्रीस्टिस है, ठीक है, बट ये हेयरफेंड की एनर्जी है, 5 नंबर का कार्ड है। सो देखो, एनर्जीज के अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा सा ना माइंड ये है कि चुप करके बैठना चाहिए। यानी कि अगर आपकी साइड से कॉल मैसेजेस की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, तो आप खुद से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के मूड में नहीं हो। इस हफ्ते की एनर्जी ये कहती है कि आप ना अपने आप को टाइम देना चाहते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, आप इमोशंस के ऊपर अपने माइंड को रखना चाहते हो। होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, ठीक है, आप भी ऐसे चले थे। पर इस टाइम में ना अपने इमोशंस को हाइड रखोगे, आप अपने इमोशंस को पीछे रखोगे, माइंड को आगे रखोगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पर्सन जो है ये काफ़ी कह लो कि मैच्योर भी हो चुका होता है, और इसको पता होता है कि कहाँ पे इमोशंस मैंने शो करवाने हैं, कहाँ पे मैंने अपने इमोशंस को हाइड रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में प्यार नहीं है उस इंसान के लिए, प्यार आपके दिल में मौजूद है, पर आप प्यार इस टाइम में शो नहीं करवाना चाहते हो। आप थोड़ा-सा ना अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहते हो। ये जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या करने वाला है, सामने वाला किस तरह से चलने वाला है। सो इस हफ्ते के अंदर आप अपने ऊपर जितना ध्यान दोगे ना, थोड़ा कम ही अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान देने वाले हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ना आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ये कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए है। ओके, टेम्परस, सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये इंसान जो है ना, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये आपको कोई शादी की कमिटमेंट दे रहा है तो शादी करेगा भी, क्योंकि हो भी सकता है कि अब तक उसने शादी की कोई बातचीत करी हो, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना कि वो चीज़ झूठ है। अब वो मैं आपको क्यों ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी के साथ साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। चीज़ें वो शो करवाई जा रही हैं जो कि रियलिटी बेस पर नहीं है, और जो बोला जा रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, और जो रियलिटी है वो आपसे छुपाई जा रही है। ये इंसान ना टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए आपके साथ है, ठीक है। यानी कि होता है ना, वो लोग जो टाइम पास करते हैं, वो लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए चलते हैं, वो लोग जो शो कुछ करवाते हैं और उनका होता कुछ है। तो यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको डेटिंग शेटिंग का भी बोलेगा, रोमांटिक सरप्राइजेस का भी बोलेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में भी बोलेगा, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ना जल्दी आप ट्रस्ट मत करना। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको फ़िलहाल इस पर्सन के ऊपर आँखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। इसकी तरफ से किसी भी किस्म का वादा हो रहा है ना, ये इंसान किसी भी किस्म की आपको उम्मीद दे रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको यकीन नहीं करना, आपको इसकी ज़ुबान पे यकीन नहीं करना। आप इसके एक्शंस को देखो। इसके एक्शंस आपको बताएँगे कि ये पर्सन कितना सच्चा है, और इसकी बातें आपको ये बताएँगे कि कितना झूठा है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें होंगी, बनावटी बातें होंगी, शुगर कोटेड इसके वर्ड्स होंगे।
ये इंसान आपके साथ चलना तो चाहता है, बनाना भी चाहता है, पर ये है कि ना फ़िलहाल माइंड उसका क्लियर नहीं है और ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने गर्ज़ के लिए आपके साथ चल रहा है। ऐसा कह लो कि टाइम पास कर रहा है। आप कोशिश करो, अगर वो आपको कहीं पे बुला रहा है ना मिलने के लिए, तो फ़िलहाल ये टाइम सही नहीं है कि आप उस इंसान के साथ कहीं मिलने, घूमने वगैरह जाओ। वैसे तो इसका मूड बड़ा अच्छा रहेगा, आपके साथ अच्छे से बातचीत करेगा, अच्छे से कॉल मैसेजेस करेगा, आपको बार-बार पूछेगा आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि कोई इंसान कितना आपके साथ लॉयल है और फ्यूचर को लेकर के वाक़ई में उसका माइंड क्लियर है या नहीं, कि वो आपके साथ चलना चाहता है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है या नहीं। इस चीज़ के ऊपर हमेशा जो है ना, यकीन कीजिएगा, चिकनी-चुपड़ी बातों पे आपने यकीन नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, मून और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एंजल्स की गाइडेंस में भी ये है कि ये जो रिश्ता है ना, ये किसी ऐसे कह लो बोझ की तरह है, बर्डन की तरह है। यानी कि यहाँ पर आप इसको कमिटमेंट तो देना चाहते हो, आप इसके साथ चलना चाहते हो, आप हो सकता है शादी के बारे में भी सोचते हो, पर चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसने चलना है नहीं चलना कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बातें भी कर रहा है तो उसके ऊपर वो पर्सन स्टेप नहीं ले रहा। आपके अपने लोग भी शायद आपको कहते होंगे कि तुम जिसके साथ हो वो सही नहीं है, चाहे फिर आपने अपने किसी दोस्त को बताया है, आपने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, फैमिली मेंबर को, जो भी क्लोज वन है उसको बताया है, तो आपको यही बोला गया है कि इससे हट जाओ, ये ठीक नहीं है। आपको खुद से भी फियर्स हैं, आपको खुद से भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, माइंड कन्फ्यूज़्ड है कि आगे क्या होगा। कोशिश करो कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा-सा साइड होके चलो। ये मैं आपको सजेशन दूँगी, एंजल्स की गाइडेंस में भी यही चीज़ आई है, सामने वाले को देखो कि वो करता क्या है। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है? और स्टार्ट करूँगी आपकी एनर्जी के साथ। ओके, योर साइड 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है एम्प्रेस। आप ना इस टाइम में देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपकी तरफ से तो एनर्जी ऐसी बनी है कि आप खुद जाकर के कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि वो पर्सन मैसेज नहीं कर रहा तो मैं मैसेज कर लूँ, ऐसी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं निकली। आप गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चल रहे हो, सामने वाला करेगा तो फिर मैं भी करूँगा। वरना इस टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो, वैल्यू करने वाले हो, आप अपने लुक्स पे भी ध्यान देने वाले हो, आप और ऑप्शंस को भी सोचोगे, ठीक है? अगर आपके आस-पास कोई बेहतर ऑप्शन है, बेहतर प्रपोज़ल है, तो आप उसके बारे में सोचोगे और आप अपनी लाइफ़ को बनाना चाहते हो। आप इन जो है ना रिलेशनशिप वाली साइड पे एफ़र्ट्स करना, सामने वाले का जो है ना वो वेट करते रहना, आप इन सब चक्करों से ना फ़िलहाल खुद को थोड़ा साइड रख रहे हो और आपका थिंकिंग जो है ना वो माइंडसेट, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर अपना मतलब यहाँ से नहीं निकल रहा ना, या फिर सामने वाला झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, तो फिर मैं क्यों उसका वेट करूँ? इस तरह की जो है ना वो एनर्जी निकली हुई है। आप चाहते तो हो कि कहीं न कहीं वो पर्सन आ जाए, पर फिर भी आपका माइंड ये है कि अगर सामने से 100% एफर्ट्स होंगे तो आप चलोगे, नहीं तो अब आप यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाले। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट क्या है। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स। देखो, ये इस इंसान की तरफ से अगर आप चाह रहे हो ना कि कॉल मैसेज आए, तो चांसेस अगर कि मैं यहाँ पे बोलूँ तो 100 में से 30% है। उसने भी एटीट्यूड रखा हुआ है, उसके अंदर भी ईगो है और ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, माइंड से चल रहा है, ठीक है? अपने इमोशंस को साइड कर रहा है और अपने माइंड को आगे रख रहा है और ये सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, ओवरथिंकिंग करेगा और फिर इसको जो बेहतर लगेगा ना फैसला, ये वो करेगा। इस रिलेशनशिप की बात जानना चाहते हो तो ये न्यू स्टार्ट तो चाहता है, पर ये बहुत ज़्यादा स्लो मोशन है। उसकी वजह ये है कि ये बैठ के सोचता रहता है कि इसके हक में क्या बेहतर हो सकता है और क्या बेहतर नहीं हो सकता। इस टाइम में इसकी ज़ुबान भी काफ़ी सख्त रहेगी, इसके अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त होंगे और अगर इसने आपसे बातचीत करने की कोशिश की ना, तो इसकी कुछ बातें भी आपको बुरी लग सकती हैं।
अगर प्यार की बात बोलूँ तो प्यार मतलब कह लो कि किसी कॉर्नर में तो है पर बहुत कम है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है इसके ऊपर। देखो, इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ये चीज़ें आप बैलेंस देखना चाहते हो तो। एफर्ट्स आपको भी डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स आपके पर्सन को भी डालनी पड़ेंगी। अगर दोनों में से एक के दिल में भी ये बात आएगी ना कि सामने वाला खुद आकर के मुझसे माफ़ी मांगे या चीज़ों को सही करने की कोशिश करे, ज़्यादा एफर्ट्स उसकी हों, तो फिर इसका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। अगर इसका फ्यूचर बेहतर देखना चाहते हो तो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो ये थी आपके लिए वीकली लव शेरोकार रीडिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।